हेलो स्टूडेंट, आज हम हरियाणा एनएमएमएस 2023 के सेट के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। दूसरा प्रश्न है कि गर्मियों के मौसम में वस्तुएं आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। अ, चित्र में व्यक्ति को आग पकड़ने पर कंबल से ढक कर रखा है, क्योंकि कंबल ज्वलनशील ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। तीसरा है कि खालसा शब्द का अर्थ क्या है? तो खालसा शब्द का अर्थ है पवित्र। फिर अगला है कि एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे कोलतार के स्थान पर पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिटुमेन्स। स्थानीय सरकार में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? तो 33%। नेक्स्ट है कि कवक और सवाल के बीच जीवन साझेदारी को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के बारे में सत्य है? तो इसमें हो जाएगा दूसरा, जो कि है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। भारत में शासन के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसको पंचायती राज इसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन के उस रूप का नाम बताएं जिनमें मादा अंड निषेचन के बिना विकसित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिषेक फलन। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भोजराज। फिर नेक्स्ट है कि भारत में संसद के सदस्यों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांसद। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946। निम्नलिखित में से किस राज्य में मूल रूप से आदिवासी निवासी नहीं थे? तो हो जाएगा हरियाणा। फिर नेक्स्ट है कि विदेशों में सामान बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है तो निर्यातक। निम्नलिखित में से किन वर्षों में आपातकाल लगाया गया था? तो 1975 से 1977। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहा जाता है कार्बनिकरण। हरियाणा व पंजाब राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो चंडीगढ़। भारत के किस शहर में सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हो जाएगा इसका भोपाल। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? एक का हो जाएगा न्यायपालिका। मुगल कौन सी भाषा बोलते थे? चगताई। इसका उत्तर हो जाएगा चगताई। फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है वन जीवन पौधे और पशु संसाधनों और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसको रिजर्व कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षित जैवमंडल। कौन सा नक्षत्र हंटर के नाम से जाना जाता है? तो ओरियन। इसके बाद है किसी पिंड पर आवेश का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित परीक्षण है? प्रतिकर्षण। इसके बाद है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा हो जाएगा कि जब उनमें से बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो टूट जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करता है? तो उसका उत्तर दूसरा हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। 136 का है कि कालमों का मिलान कीजिए, सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दूसरा। इसमें हो जाएगा कि ए का दूसरा, अग्नाशय का अग्नाशय रस, जिगर
पितरस और जठर में एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है कि कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण किस आवृत्ति पर काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च। 139 का है कि किस भक्षी पौधे कीड़े खाते हैं क्योंकि कीड़ों से नाइट्रोजन लेने के लिए। हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनेमोमीटर। एक वाहन एक वाहन का ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या मापते हैं? तो ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी और वाहन की गति क्रमशः। जानवरों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है? तो बायां निलय। किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है, यह किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्यतः किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। इसके बाद है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से सुबह 10 बजे अम्बाला पहुंचती है। दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ समय हो जाएगा 6 से 10 तक जा रही है तो ये 4 घंटा समय हो जाएगा। और चाल इसका 60। तो 60 गुणे 4 यानी 240। तो उसका उत्तर हो जाएगा तीसरा 240 किलोमीटर। संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? तो घर्षण। घर्षण 147 एक पौधे जिनका डीएनए आनुवांशिक इंजीनियरिंग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया गया है वे जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं जीएम फसलें। आरेख में संरचना बी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बी इसमें जो संरचना है वो फेफड़े का है। तो गैसों का आदान प्रदान। इसके बाद है कि जटिल परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कहलाता है कायापलट। और उसके बाद है कि कई बार दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने से घर्षण कम होगा। और इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा इसका राजस्थानी का प्रांत अथवा भुक्ति का शासक और विषयपति का प्रदेश का शासन महत्तर ये सबसे यानी इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। कौन सा कथन जलीय कृषि और मछली पालन की परिभाषा को अ, पूरा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अ, और दूसरा कि एक्वा कल्चर खारे पानी या ताजे पानी के व्यावसायिक मूल्य वाले जलीय वनस्पतियों और जीवों के प्रजनन, पालन और कटाई की प्रक्रिया है। मछली पालन भोजन के रूप में मछली और मछली उत्पाद प्राप्त करने के लिए मछली पालन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। एक और दो दोनों इसमें। फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में उस उपयुक्त तकनीकी शब्द का चुनाव करें जिसका प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुओं को खोदा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग। 154 है कि जनसंख्या पिरामिड द्वारा किसी क्षेत्र की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी व्यक्त की जाती है? तो केवल लैंगिक संरचना। इसका उत्तर हो जाएगा केवल लैंगिक संरचना। जब शिलांग में 92 डिग्री पूर्व रविवार रात 10 बज के 30 बजे हो तो मुंबई 73 डिग्री पूर्व में समय और दिन क्या है? तो इसके लिए हम दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट होता है तो यहाँ जब 92 में से 93 घटाएंगे तो आ जाएगा 19 डिग्री। तो 19 डिग्री 1 डिग्री में 4 तो 19 डिग्री बराबर 76 मिनट।
और 76 मिनट का मतलब हो जाएगा कि 1 घंटे, 1 घंटे और 16 मिनट। तो जब हम 1 घंटे 16 मिनट इसमें से घटाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रात 9:14 रविवार। इसके बाद है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट है। ये सही है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह दक्षिण की ओर आगे है और भारत के अक्षांशीय सीमा में वृद्धि करता है। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य भूमि की उत्तर दक्षिण सीमा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। इसकी पश्चिम से पूर्व की सीमा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 2 3 सभी सही हैं। फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, वह सही कूट का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी कि इसको मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा पांचवा, फिर बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का तीसरा और ई का एक। भारत में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो इसमें हो जाएगा पुर्तगाली। निम्नलिखित क्षेत्र को कॉलम ए के कॉलम बी के दिए गए पदनाम से मिलाएं। तो इसको मिलाएंगे तो पहला है कक्ष। तो कक्ष का हो जाएगा खंबात की खाड़ी, काठियावाड़ का मरुस्थली और रेगिस्तान, महान भारतीय रेगिस्तान। तो उत्तरी आर्क और शिवालिक, शिवालिक गिरनार पर्वत। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। फिर है कि सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिए गए कथनों के बारे में सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में दोहन। ऐसे दो कारक जिनके द्वारा लोहे को जंग लगता है। तो लोहे को जंग लगता है, एक ना ऑक्सीजन और जल के द्वारा। उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। और इनमें से कौन सा जल विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक है तालाब का जल। इसके बाद है कि यद्यपि कोर और मेंटल की मोटाई लगभग बराबर है, फिर भी पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों के संदर्भ में पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत कोर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15%। जैविक संसाधनों का एक उदाहरण उदाहरण है, तो ये हो जाएगा जानवर। इसके बाद है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। तो इसमें होता है पारा वाष्प। कोमल के छोटे भाई ने रोते हुए माता जी को बताया कि उसे लाल चींटियों ने काट लिया है। तो माता जी ने त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसके भाई का रोना बंद हो गया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है उदासीनीकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की कंपनी को बिहार में जमींदार के रूप में वफादार सेवक मिल गए। तो मिल गए थे, तो ये गलत है। अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी। ये सही। मालवाड़ी व्यवस्था का सूर्यास्त कानून जमींदारों के लिए उत्तम
उत्तम था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास व अंडमान निकोबार में भी लागू की गई। तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश उन कारकों के बारे में सत्य है जो समुद्र में ज्वार के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्लासी का युद्ध, ये सही है। बक्सर का युद्ध सही है। आ, इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध सही है, यानी ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा चार। जयपुर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर का निर्माण जय सिंह ने करवाया। राइज ऑफ द मराठा पावर की रचना किसने की? तो महादेव गोविंद रानाडे। छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था जीजाबाई। इसके बाद है कि अलका ने देखा कि उनके विज्ञान अध्यापक गलती से लोहे के डिब्बे में नीले तोते का जली विलयन डालकर भूल गए थे, तो अगले दिन नीले तोते कॉपर सल्फेट के जली विलयन का नीला रंग हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गया। अलका को हरे रंग के पदार्थ का नाम आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आयरन सल्फेट। आप अगरबत्ती को शीघ्रता से जलाने के लिए मोमबत्ती के किस भाग का उपयोग करेंगे? तो इसका हो जाएगा पहला पूर्ण दहन का बाएं भाग, यानी ये सबसे ऊपर वाला भाग, फ्लेम। फिर 177 की रमा को खाने में पराठा और मीठा दही बहुत पसंद है, परंतु दही का स्वाद खट्टा होता है जो रमा को बिल्कुल पसंद नहीं है। दही का स्वाद खट्टा होने का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित कॉलम एक और दो का मिलान करें तथा क्षरण के एजेंटों के अनुसार निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो इसका हो जाएगा ए का पवन। तो पवन का हो जाएगा तटबंध। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो ये पवन, बी का वन, और सी का एक तीसरा, और एक चौथा का डी। रासायनिक परिवर्तन देखा जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन देखा जा सकता है केक, केक बनाते हुए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये सही है। विश्व में पृथ्वी की सतह का 14% भाग रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा कि एक और दो दोनों सही है।